बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारे पास समझने के लिए टॉपिक है वो है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया है और उसको हम समझेंगे कि हम किस तरह एक सर्किट को सॉल्व करने में किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें सोर्स लगा हुआ है 20 वोल्ट का, रजिस्टर लगे हुए हैं 6 ओहम का, 4 ओहम का और 3 ओहम का। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। और यहाँ पे एक नोड है जिसमें हमारे पास ये करंट एंटरिंग जो है I1 है और करंट लीविंग I2 और I3 है। तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे लूप 1 पे। ये हमारे पास लूप 1 हो गया और ये हमारे पास लूप 2 हो गया। तो लूप 1 पे जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो केवीएल हमें कहता है कि समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो सोर्स है इस पे यहाँ पे एंटर होते थे -20 प्लस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हम ओहम लॉ के मुताबिक देखेंगे। वो हम लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू IR। उसके मुताबिक हम यहाँ पे जो V ओहम लॉ है वो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर उसको जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम V1 पे देखें तो V1 इज इक्वल टू I1R। तो I1 हमारे पास हमने लिख दिया यहाँ पे और R की जो वैल्यू है V1 के जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके पे जो R की वैल्यू है वो है 6 ओहम। V2 इज इक्वल टू I2R और V2 पे जो वो रजिस्टर लगा हुआ है वो 4 ओहम है और I2 जो है वहां पे करंट पास हो रहा है। V3 इज इक्वल टू I3R तो V3 हमारे पास हो गया 3I3। अब हम V1, V2 और V3 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है -20 तो हमने -20 लिख दिया, प्लस V1 तो V1 हमारे पास 6I1 है, 6I1 हमने लिख दिया, प्लस V2, V2 हमारे पास 4I2 है तो हमने 4I2 लिख दिया। अभी इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो I1 को हम ले लेंगे एक साइड पे और बाकी को हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो 20 - 4I2 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा I1। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम लूप 2 पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे अगर नेटवर्क में हम देखें हमारे पास जो I2 है लूप 2 तो उसमें हमारे पास 2 रजिस्टर है। तो यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है तो ये -V2 प्लस V3 हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन लूप 2 के लिए, -V2 प्लस V3। तो हम नीचे इसको देखते हैं इस इक्वेशन को। ऊपर जिस तरह हमने देख लिया कि -V2 प्लस V3 हमारे पास जो है वो हो जाएगा इक्वेशन लूप 2 का। तो अब हम V2 को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे, V3 को अपनी जगह छोड़ देंगे तो ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V3। अब ऊपर हमारे पास ऑलरेडी हमने V2 और V3 की वैल्यू फाइंड किए थे। तो V2 हमारे पास था 4I2 और V3 हमारे पास था 3I3। तो अब हम I3 को एक साइड पे छोड़ देंगे और 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 4I2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। अब हम KCL अप्लाई करेंगे उस नोट पे जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। अभी मैं दोबारा दिखा रहा हूं कि हम किस तरह KCL अप्लाई करेंगे। इस नोट पे हम KCL अप्लाई करेंगे। KCL हमें कहता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ के करंट एंटरिंग इन द लोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो हम एक सबको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, I2 I3 को बीच साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हमने ऑलरेडी I1 I2 और I3 के लिए इक्वेशन फाइंड किए हैं ऊपर, तो वो सारे इक्वेशन जो है इक्वेशन 4 में पुट कर लेंगे और उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक जो है अननोन जो है फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देख लेते तो ये हमारे पास था I1 माइनस I2 माइनस I3। तो I1 की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेंगे यहाँ पे। I2 जो है हमारे पास हमने कोई इक्वेशन उसके लिए फाइंड नहीं किया तो हमने एज इट इज I2 लिख दिया और I3 की जो वैल्यू आई थी वो ये है और ये माइनस जो है हमारे पास जो KCL इक्वेशन में था I1 माइनस I2 माइनस I3 तो ये उसके हमने लिख दिए। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया 6 तो ये हो गया 20 माइनस 4I2 माइनस 6I2 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 20 माइनस 18I2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करके I2 हमारे पास आ जाएगा 1.11 एम्पियर। तो ये हमने I2 फाइंड कर दिया। अब हम I2 को जो है पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में तो उससे हमारे पास I1 फाइंड हो जाएगा। इक्वेशन 2 हमारे पास था I1
इज इक्वल टू 20 माइनस 4 I2 डिवाइड बाई 6। तो I1 इज इक्वल 20 माइनस 4 I2 हमारे पास है 1.11 हमने लिख दिया डिवाइड बाई 6। तो I1 आ गया 20 माइनस ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4.44 डिवाइड बाई 6, इससे हमारे पास आ गया 15.56 डिवाइड बाई 6। तो I1 आ गया 2.59 एम्पेयर। तो अभी हमारे पास I1 भी फाइंड हो गया, I2 भी फाइंड हो गया। अभी हमारे पास जो अननोन रहता है वो I3 रहता है और हम I3 को फाइंड करेंगे। अभी हम I1 और I2 को जो है इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा I3 की वैल्यू। तो इक्वेशन 3 जो है हमारे पास है वो I3 इज इक्वल टू 4 I2 डिवाइड बाई 3। तो I2 की जगह हमारे पास 1.11 आया है जो हमने पुट कर दिया। तो यह आ गया I3 इज इक्वल 4.44 डिवाइड बाई 3। I3 आ गया 1.48 एम्पेयर। तो अभी हमारे पास I1 भी फाइंड हो गया, I2 भी फाइंड हो गया, I3 भी फाइंड हो गया। अभी अगर हम V1 और V2 और V3 को फाइंड करना चाहते हैं तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। KCL और KVL पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं आप वो भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी आप लिंक देख सकते हैं। तो अभी अगर हम V1 फाइंड करना चाहते हैं तो हम I1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे और R जो है हमारे पास ऑलरेडी मालूम है 6 ओम है। इस तरह I2 की वैल्यू पुट करेंगे और 4 ऑलरेडी हमें मालूम है तो V2 फाइंड हो जाएगा। इस तरह I3 की वैल्यू पुट करेंगे और 3 हमारे पास मालूम है तो V3 फाइंड हो जाएगा। तो ये हमने नेटवर्क सॉल्व कर दिया, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओहम लॉ को यूज करके। अगर आपको इस न्यूमेरिकल में जो है कुछ मसला हो या किसी भी टॉपिक में मसला हो, मेरे पिछली वीडियो में कुछ मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।